आज हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अन्नपूर्णा उत्सव में सचमुच आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मैं यह मानता हूं कि यह उत्सव केवल अन्न वितरण का उत्सव भर नहीं है, बल्कि राज्य की आम जनता की आशा और विश्वास और सरकार की सेवा, समर्पण और सहयोग का उत्सव है। इसके लिए मैं हरियाणा वासी अपने सभी भाइयों और बहनों और हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूं। हरियाणा जैसा राज्य हो, अन्नपूर्णा उत्सव हो और उसमें हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की बात न हो, यह संभव नहीं है। जिस समय हमारा देश इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से लेकर आईटी, स्पेस जैसे क्षेत्रों में यह देश लंबी छलांगे लगा रहा हो, उस समय हमारे किसान भाइयों की गति वही सदियों पहले वाली ही रहती, ऐसा किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता था। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जब कोई भाषण होता था पहले भी बार बार हम कहते रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और यह भी हम कहते रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा यदि निर्भर करती है तो कृषि पर निर्भर करती है। पर जमीनी सच्चाई इससे काफी हद तक दूर हो चली है। आज हमारा देश कृषि प्रधान न होकर कृषक प्रधान देश होकर रह गया है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से तो लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, पर अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 17% पर आकर सिमट गया है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चिंता का भी विषय है। परंतु पुरानी नीतियों के चलते हमारे देश की कृषि व्यवस्था धीरे धीरे घाटे का सौदा बनती चली गई। पूरे साल भर खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद किसान को जब कुछ मिलने की बारी आती है तो पता चलता था कि जितना हाथ में आया है उससे ज्यादा खेती में खर्च हो चुका है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि की, किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सीधे उनके खाते में दिया जा रहा है। करप्शन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जितना पैसा केंद्र से चलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार इसी देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्या करूं, 100 पैसा यदि मैं ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल लोगों तक 16 पैसा पहुंच पाता है। उस चिंता को हमारी सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आज 100 पैसा यदि हम आपको भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इससे बढ़कर किसानों के प्रति संवेदनशीलता और क्या होगी। हमारी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून भी लाए गए हैं, मगर इन कानूनों को पूरी तरह से मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। लेकिन एक विरोध का माहौल भी पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूं किसान भाइयों को इसे समझना चाहिए। एमएसपी जैसी योजनाओं पर ऐसे भ्रम फैलाए गए जो बिल्कुल बेसिर पैर के थे। पर मुझे यह कहते हुए अच्छा लग रहा है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे घर भी खेती होती है। हमारे किसान भाइयों को धीरे धीरे अब सच्चाई समझ में आने लगी है। वे अपने लाभ हानि का कैलकुलेशन करने लगे हैं और इन कानूनों से होने वाले लाभों को भी समझने लगे हैं। और किसान भाइयों की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को भी एक किसान होने के नाते मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैंने किसान विधेयकों को अच्छी तरह अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, इसमें ऐसा कोई क्लाज नहीं है मेरी जानकारी में जो हमारे किसान भाइयों के हितों के खिलाफ हो। और तो मैं कहता हूं कि यदि किसी को लगता है कि इन कानूनों में कोई ऐसा क्लाज है, कोई ऐसी धारा है जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं किसान भाइयों के साथ बैठकर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज सरकार द्वारा फसल बीमा योजना में सुधार किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कोई उठाकर आंकड़े तो देखे।
किसान क्रेडिट कार्ड से छोटे किसान भाइयों को सस्ते लोन की सुविधा दी गई है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम सीधे भेज दी गई है। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ये सभी कदम हमारे किसान भाइयों के सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए उठाए गए।